अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें बाहर बारिश हो रही है, बड़े मज़े की तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। और मोहम्मद अली और फ़िज़ा कह रहे थे मामा हम लोगों ने नहाना है। मैंने कहा नहीं नहाना, सर्दी लगने लग पड़ती है। फ़ौरन ही 2-3 कतरे ऊपर पड़ते हैं। तो मैंने कहा स्यापा ना पा दो, स्कूल जाना है, फिर छुट्टियाँ नहीं करा सकते। पाकिस्तान जाने के लिए भी छुट्टियाँ लेनी है, तो ये ना हो कि मसला बन जाए। तो वैसे भी जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो वो खुद ही कह देते हैं डॉक्टर वगैरह कि इन्होंने नहीं जाना। और स्कूल में भी यही होता है, अगर बच्चों को खांसी लग रही हो तो वो कह देते हैं कि इनको घर ही रखना है, आपने लेके नहीं आना। दिल तो करता था पकोड़े बनाऊं, पर क्या करूं, बारिश बारिश अभी होने शुरू हुई है। लेकिन पहले मैंने पास्ता बना लिया। अगर ये बना लिया है तो अब इसको खाना पड़ेगा पास्ता वगैरह, क्योंकि पकोड़े फिर खाए नहीं जाएंगे। तो हाँ, मैं वेट करूंगी कि कल फिर हो बारिश तो फिर कल बना ली, क्योंकि आज मैंने प्लान करके रखा हुआ है कि मैंने आज सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम मैंने पास्ता बनाना है और शाम को फिर हंडिया बनानी है दूसरी, क्योंकि हस्बैंड आज घर पे हैं। तो वो अब घर पे हैं तो फिर उनको तो कुछ चटपटे खिलाना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे ही सुकून नहीं आना। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आपसे ना एक बात करती चलूँ। या मैं यूट्यूब पे काम कर कर के ना थक गई हूँ, मुझे उस तरह से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा किसी किस्म का भी। मैं अब ना बहुत उगता चुकी हूँ, तो मेरा ना बहुत दिल जो है ना भर चुका हुआ है। अब मेरा दिल नहीं करता यूट्यूब पे काम करने को। फिर भी मैं रोज़ाना की रोज़ाना वीडियो अपलोड करती हूँ, अपनी रूटीन बताती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं रोज़ाना की ग्रोसरी वो मैं नहीं बता रही। फिर आप लोग कहते हो कि भाई आप ग्रोसरी बड़ी करती हो, हर वक्त यही दिखाती रहती हो। तो ये अब मेरी रूटीन का हिस्सा है। तो बच्चों वाला घर है तो ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं मज़ीद मतलब वीडियो अपलोड करने से रही, मतलब थक चुकी हूँ। तो मैंने ना ऐसा किया कि मैंने ना एक यूट्यूबर को ना काफ़ी दिन से ना मैं मैसेज वगैरह कर रही थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उनको, अभी मैं बताती हूँ वो कौन सी यूट्यूबर थी। तो मैंने उनको कॉल की, बड़े दिनों से कर रही थी मैसेज वगैरह, कॉल वगैरह, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। इट्स ओके, ये नॉर्मल है। फिर मैंने ना कल मैंने तहैया कर लिया। मैंने कहा या तो आज इनसे बात करनी करनी है, नहीं तो यूट्यूब की मैंने मतलब यूट्यूब में मैंने वीडियो कोई अपलोड नहीं करनी मीन्स के बाद मैं अब थक चुकी हूँ। बड़ी देर हो गई है मेहनत करते हुए, तो अब ना कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब छोड़ रही हूँ, ठीक है। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं यार, तो मैं उधर की उधर हूँ। कम से कम बंदा मेहनत का तो फल मिले ना, जो जिस हिसाब से मैं करती हूँ, बच्चों के साथ संभालती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। तो फिर वो मैंने ऐसा किया कि मैंने कॉल कर दी उनको, और उन्होंने कॉल तो अटेंड नहीं की, बहरहाल उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया। क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से मैसेज कर रही थी उनको। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने प्लवशा जी से तकरीबन मैंने 8 माह के बाद चैनल शुरू करने के बाद उनसे रब्ता करने की कोशिश की, और उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने कहा मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। पता नहीं इन लोगों का ना कोई इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो अब हम लोगों को खुल के नहीं बता सकते। और फिर मैंने इनको साथ रब्ता किया, राशिदा मलिक के साथ। इन्होंने शुक्र है मेरी बात का जवाब दिया, वो भी 10 दिनों के बाद, ठीक है, जब मैंने हद से ज़्यादा मतलब कि फ़ोर्स किया। फ़ोर्स तो मैंने खैर खुद ही को किया है, किसी और को तो नहीं किया। उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से ही जवाब दिया है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं मेहनत कर कर के थक चुकी हूँ। और मुझे फ़ील हो रहा है ना, मेरे मतलब जितनी मैं मेहनत करती हूँ उस हिसाब से मुझे कोई नहीं मतलब कि आज तक रिज़ल्ट मिला। मुझे लगता है कि मुझे मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। तो जब मुझे मेहनत का सिला मिल ही नहीं रहा तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं परेशान हूँ। बिलाखिर इंसान तो इंसान है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो फिर मैं किसी यूट्यूबर से मदद मांगूँ कि मेरी हेल्प करें, मुझे शॉर्ट आउट दें, या फिर मैं किसी को पैसे दे के ना तो मैं अपना चैनल को ना ग्रो करवाऊँ और अपनी मतलब शॉर्ट आउट लूँ और अपनी प्रमोशन करवाऊँ। लेकिन इन दोनों में से ना एकदम से मुझे दोनों ख्याल आए और दोनों मेरे दिल कर रहा था मैं कर गुजरूँ। यार मैं पैसे दूँ, मैं पहले भी पैसे दे चुकी हुई हूँ, और मैंने अपने सब्सक्राइबर खरीदे, अपने व्यूज़ खरीदे, और वो चैनल मेरा अब डिलीट हो चुका हुआ है। यूट्यूब ने ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि उस पर मैं कोई काम नहीं कर रही थी, जबकि मैंने उस चैनल के लिए पैसे भी दिए थे। और अब यहाँ यहाँ पे भी वही हाल है मेरा, ठीक है। तो मैंने मतलब राशिदा मलिक से बात की, और उन्होंने मैंने कहा कि मेरा इस तरह से मैं साल हो गया मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। मुझे पैसे मतलब मैंने पैसों की उनसे बात नहीं की, बस मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना शॉर्ट आउट दें आप। एक किसी बड़े यूट्यूबर से अपना शाउट आउट दिलवाना और लेना एक काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि उन्होंने पैसे काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट में लेने होते हैं। तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि मेरे मुझे शाउट आउट दे दें, मुझसे पैसे ले लें। तो जाहिर सी बात है वो फिर बड़ी रकम का मुवाजना करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने शाउट आउट लेना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन बजाय इसके कि आप मुझे पैसे दें, आपको चाहिए कि आप मेहनत करती रहें, मेहनत मत छोड़ें।
मैं फिर से डिप्रेस हो गई। मैंने कहा ये क्या बात, मेहनत तो मैं पहले से ही कर रही हूँ, अब मुझे कोई और तरीका चाहिए, या तो मुझे आप फ्री में शॉर्ट आउट दें या फिर मुझे पैसे लेके शॉर्ट आउट दें। तो उन्होंने मुझे कहा आप मुझे पैसे दे दें, आप मुझे लाख दे दें, मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूँगी, लेकिन क्या गारंटी है कि अगला बंदा जो मेरे व्यूज़ हैं वो आपको देख के शॉर्ट आउट देने के बाद आपको भी देखेंगे? क्या गारंटी है? कोई गारंटी है क्या? मैं इस चीज़ की गारंटी दे के पैसे ले रही हूँ आपसे? तो मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा यार वाकई अगर मैं ही अपने चैनल पे किसी मतलब छोटे मोटे चैनल को जिस तरह का मेरा है उनको प्रमोट करूँगी तो मेरे व्यूवर्स की मर्ज़ी है कि वो देखें या ना देखें, तो मेरे पैसे देने का क्या फ़ायदा हुआ? इतनी बड़ी अमाउंट देना बिल्कुल भी पॉसिबल है, इतनी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं क्यों दूँ इतनी बड़ी अमाउंट किसी को, और वो भी इसलिए कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। ये तो फिर मेहनत से जी चुराने वाली बात हुई। मेहनत कर कर के यार अब तो मेरी बस हो गई है, लेकिन मैंने फिर ये 2 रास्ते इख्तियार किए, लेकिन इन मुझे रास्ता मलिक ने कहा कि आप मुझे पैसे दें, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपके व्यूज़ आएँगे या फिर मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो आपको देखेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जैसे चल रही हैं वैसे ही चलें और आप मेहनत करती रहें। हो सकता है कभी ना कभी आप भी कामयाब हो जाएं, लेकिन जिन्होंने कामयाब होना होता है ना, मैं आपको सही से बता दूं, वो आपको जब एक दफ़ा आपकी वीडियो वायरल होती है ना तो तभी आपको पता चल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जिनसे मैं हेल्प मांग सकती थी पैसे देकर, तो आप सिर्फ राशिदा मलिक के पास ही क्यों गई? क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे नाम आए थे, लेकिन मैंने राशिदा मलिक को इसलिए मतलब चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ना सेंसिबल हैं, सेंसिटिव हैं, और मतलब गरीबी से वो ऊपर गई हैं, तो शायद वो मतलब मदद कर देंगी मेरी। और एक गलतफ़हमी मुझे और भी थी, मुझे लगता था कि जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा रहमदिल हैं, क्योंकि वो इतना अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और अगर किसी छोटे-मोटे यूट्यूबर को अपने चैनल पर नाम ले लेंगे तो उनका क्या जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं होती। जितने ये ज़्यादा अमीर होते हैं, जितने ये ज़्यादा मतलब कामयाब होते हैं, इनके नखरे, इनकी बात करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता है। ये बात सच है कि जो अमीर लोग होते हैं ना, ख़ास करके जो स्ट्रगल करके गए होते हैं, उनके दिल में जो है ना थोड़ा बहुत रहम होता होगा। लेकिन जो शुरू से अमीर होते हैं ना, वो मैंने ज़्यादा अमीर चवल ही मैंने देखे हैं। मतलब कि मैं उस वक़्त और अभी भी ऐसा ही सोचती हूँ, जब मैंने 1 साल पहले किसी को कहा कि मुझे मतलब शॉर्ट आउट दें पलवशा जी को, और अब जब मैंने राशिदा मलिक को कहा है तो उन्होंने भी मुझे भी ये कहा। लेकिन हाँ, वो फ्री में नहीं करती किसी का भी शॉर्ट आउट, वो पैसे लेती हैं। पैसों के बगैर तो आपको पता है उनका भी बिज़नेस है, उन्होंने भी इतनी मेहनत की हुई है। ये बात अलग है कि उन्होंने जब इतनी देर तक मेहनत की थी, साल तक, तो वो कामयाब हो चुकी हुई थी, और अभी हम लोग जो हैं वो अभी वैसे के वैसे इधर ही फँस चुके हुए हैं। मुझे राशिदा मलिक की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो अगर चाहें तो मेरे से पैसे लेके शॉर्ट आउट दे देती, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मेहनत करो और लगी रहो, शायद कभी ना कभी कामयाब हो जाओ।